ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक क्लास के एग्जाम देने के बाद इंटर में एडमिशन लेना है, तो अफसोस ना करें कि हमें ये बातें पहले क्यों नहीं पता थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास इंटर के बाद 3 लाइंस होती हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। आर्ट्स तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स लेते हैं और ज़्यादातर वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, या वो लड़कियां जिन्होंने एक आम तालीम हासिल करने के बाद उनके रिश्ते हो जाते हैं और साइंस और कॉमर्स उन्हें इतनी अच्छी समझ में नहीं आती। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आर्ट्स में भी कई ऐसी फील्ड्स हैं जो कि अगर आप अच्छा पढ़ें तो आपको इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। पढ़ाई कोई भी बुरी नहीं होती। तो यहाँ हम बात करेंगे साइंस और कॉमर्स की। तो जब से मैंने पढ़ा और आज तक हर बच्चा साइंस में बहुत दिलचस्पी से आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया में साइंस की जो फील्ड्स है उसमें बहुत अच्छा स्कोप है जॉब्स का। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में साइंस अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले मैं डिस्कस ये कर लेता हूँ कि साइंस के अंदर हमारे पास प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस हो। और प्री इंजीनियरिंग में तकरीबन लड़के जो है वो 70% एडमिशन लेते हैं और 20% या 25% कॉमर्स ले लेते हैं और 5% मेडिकल में सिर्फ वही स्टूडेंट आते हैं जिन्हें या तो पेरेंट्स की तरफ से ख्वाहिश का इजहार करें या बच्चे की अपनी ख्वाहिश हो, वही मेडिकल लेता है। और इसके बरक्स के लड़कियों में मेडिकल का 60% रुझान है, जबकि आपका 35% या 30% कह लें आप प्री इंजीनियरिंग की तरफ है और 10% आप कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब अगर हम इन दोनों लाइंस को देखें कि इसका फ्यूचर में क्या फायदा है और पाकिस्तान के लिहाज से, तो याद रखें कि हमारे पास जो साइंस लाइन है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ये फील्ड है प्री इंजीनियरिंग से। और कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो फिर आप कंप्यूटर साइंस के बाद कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर में बीएससी कर सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि वो बच्चे जो कि कंप्यूटर में आगे जाके इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो बहुत से बच्चे प्री इंजीनियरिंग ले लेते हैं। वहाँ पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस में आपका केमिस्ट्री की जगह आपका जो है वो इसमें कंप्यूटर आ जाता है। और कंप्यूटर में मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं और कुछ कॉलेजेस में भी कंप्यूटर साइंस की परसेंटेज प्री इंजीनियरिंग से थोड़ी कम होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइन लेने के बाद आगे जब आप जाके इंजीनियर्स बनते हैं, अगर बात साइंस के ऊपर की जाए तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि भाई साइंस के अंदर हमारे मुल्क में सुई से लेके जहाज तक हमारे मुल्क में नहीं बनता। बहुत सारी चीजें बनती हैं लेकिन मेजॉरिटी हम जब बाहर से खरीदते हैं माल, और अपने मुल्क में हमारे इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही। और इसके बरक्स कि वो जो स्टूडेंट जो कॉमर्स लेते हैं उन्हें जॉब बआसानी मिल जाती है। और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि 4-5 बिजनेसमैन मिलके कपड़ों का आपकी फैक्ट्री लगा लेते हैं, बहुत सारे फर्नीचर का सामान के लिए वो पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो इसमें कॉमर्स के काफ़ी स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है। इसके साथ साथ बैंकों के अंदर भी जॉब मिल जाती है। लेकिन प्री इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियर हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा है जबकि जॉब्स नहीं है। अब जॉब्स की बात की जाए तो जाहिर सी बात है 5-6 बिजनेसमैन मिलके कोई जहाज तो नहीं बनाएंगे, ट्रेनें तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतना पैसा तो उनके पास नहीं है। तो बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो बजाय एक दूसरे को बातें करने के बजाय वो जो है इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ से ला रहे हैं। जैसे मलेशिया ने जापान से टेक्नोलॉजी ली
और मलेशिया काफ़ी ऊपर निकल गया। जबकि पाकिस्तान में भी चाहिए कि किसी भी ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क से आप ट्रेनिंग ले, अपने मुल्क के अंदर वो प्रोडक्शंस करें और उनके अंदर जो है आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं पढ़े लिखे हैं उन्हें जॉब्स दें। हमारा जो करेंसी है वो अप होगी। और इस सिलसिले में भाई 4-5 पार्टनर मिलके जहाज ट्रेन नहीं बना सकते। ये मुल्क की सूरत पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान बजट टैक्स से बल्कि बहुत से बाहर से जो मुल्क आते हैं वो भी इसमें पार्टनरशिप वगैरह करके मलेशिया इसी तरह से ऊपर गया। तो हम बात कर रहे थे कि भाई साइंस कोई बुरी नहीं है, लेकिन साइंस के अंदर आप जो भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इशू है, ठीक है। और पहले जितने भी स्टूडेंट थे पढ़ लिख के बाहर चले जाते थे, अब बाहर मुल्कों में भी जो है अपने उनके जो मुल्क के बाशिंदे हैं या लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलती, तो हमें कहाँ से मिलेगी। तो लिहाजा इस सिलसिले में इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बच्चे जो साइंस में दिलचस्पी रखते हैं और वो बच्चे जो दिल से पढ़ते हैं, जिन्हें कहना ना पड़े, वो तो साइंस लें और मेहनत करें। अल्लाह उनको कामयाब करेगा और हमारे मुल्क के भी हालात को बेहतर करेगा। लेकिन वो बच्चे जो कि हमारे सिस्टम जो मतलब आप लोगों ने हाल ही में देखा कि किस तरह से हमारे पेपर्स हुए और किस तरह बच्चों ने तैयारी की, अगर तो आप वही सोच रखते हैं और आपको पढ़ाई से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, माँ बाप कह के थक जाते हैं, तो भाई फिर साइंस आप नहीं लें। आप कॉमर्स में भी आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन साइंस सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि खुद बुक्स को पकड़ते हैं और पढ़ते हैं। जबकि जो ऐसा इश्यूज है वो बेहतर है कॉमर्स के अंदर आए। और जिस तरह के मैंने स्टूडेंट्स की एक्टिविटी देखी है तो 100 में से 75% बच्चों को कॉमर्स लेनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कि वो सिर्फ देखा देखी ऐसे फैसले करते हैं कि जिसके अंदर बाद में वो पछताते हैं। इसमें कोई शक नहीं, तालीम हर एक अच्छी होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुल्क में पढ़ लिख के भी अगर जॉब ना मिले, इतनी फीसें लगाने के बाद, इतना टाइम मेहनत करने के बाद, तो फिर तो आपको पछतावा होगा। और तमाम ऐसे स्टूडेंट, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, लड़कों में मेडिकल का रुझान कम है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है, लड़कियों को मेडिकल लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो उनकी मतलब के रिश्ते हो जाते हैं तो बहुत सी लड़कियां तो जॉब भी करती हैं, लेकिन बहुत सी डॉक्टर बन के अपनी इज्जत बनाते हुए अपनी पूरी फैमिलीज के अंदर जो जो बीमारियां आती हैं उनको बड़ा अच्छा डिटेक्ट करके बहुत अच्छा मतलब कि उनकी रिकवरी, बहुत ट्रीटमेंट बेहतर हो जाता है, तो उनको फायदा ही होता है। लेकिन वक्त चेंज हो गया है, अब वो वक्त नहीं है कि सिक्का उछाल के फैसला किया जाए कि आपने मेडिकल लेना है कि आपने प्री इंजीनियरिंग लेनी है। जो भी लें वो लाइन लें जो आगे जाके आपको दुख ना हो। और जाहिर सी बात है पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसके इनाम में जॉब लगती है और जॉब लगनी चाहिए और सबकी लगनी चाहिए। और मुल्क के हालात और सिस्टम हमारे हक में होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारे तमाम स्टूडेंट भी जो है वो हमारे लिए ऐसा मुल्क को सिस्टम संभालें कि हम दुनिया में सबसे आगे निकल जाए। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जिनको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।